हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन गुरु चैनल पे। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि सीरीज चल रही थी हमारी, रीजनिंग का चैप्टर था सीरीज, और उसकी शायद ये तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो मैंने पहले दे दी हैं आपको, उनको देख लीजिएगा। एक कंपाउंड है, मतलब सभी चीज है उसमें, जितने भी टाइप बनते हैं, ठीक है, पहली वीडियो में। दूसरी वीडियो में मैंने आपको लुप्त संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं उसको बताया था, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लुप्त जो अक्षर होते हैं उन पर आधारित प्रश्नों को, ठीक है। तो लेटर जो छिपे हुए होते हैं उनको ज्ञात करेंगे किस तरह से, ठीक है। और उससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि 3-4 दिन से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी। उसका कारण ये था कि एक तो तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही थी मेरी, और उसके साथ साथ हमारा जो पेपर था वीडियो का, उसकी डेट आ गई है, तो उसकी भी तैयारी चल रही थी। और आगरा पेपर है, आज मैं वीडियो शूट करने के बाद ही निकल रहे हैं। मनीष सर, मैं और भी हमारे दोस्त हैं, सभी आपको उनके साथ रूबरू कराएंगे दूसरे वाले चैनल पे, सीजी ब्लॉग्स पे। दिखाएंगे आपको कहाँ पे सेंटर है, किस तरह से सारी चीज़ें। इसमें टाइम थोड़ा सा कम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ें। और साथ ही साथ उनका यूपी पुलिस में भी नंबर आ गया था, उनका फिजिकल है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अभी थोड़ा सा 2-4 दिन का और दिक्कत रहेगी, उसके बाद में हम रेगुलर वीडियोज स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, चीज़ों को समझते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर होगा पहला प्रश्न, आप देख सकते हैं और मैं पढ़ता हूं। पहला प्रश्न है ZX, इस तरह से है कुछ, Z फिर X है, उसके बाद आपको थोड़ी सी एक जगह खाली दे रखी है, यानी कि एक लुप्त आपको यहाँ पे ज्ञात करना है कि लुप्त अक्षर जो होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है TR। ये आपकी रीजनिंग पे डिपेंड करता है कि आप श्रृंखला के चैप्टर को कैसे क्लियर करेंगे। NLJ, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है ये FD। अब आपसे पूछ रहा है इन स्थानों में जो ये खाली स्थान दे रखे हैं, इनमें क्या चीजें आएंगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले चीजों को समझिएगा, और इसके लिए समझने से पहले आपको ये जरूर देखना है कि मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा जिसमें आपको ज्ञात करने हैं कि A जो है वो कौन से नंबर पे आता है, पहले नंबर पे, B दूसरे नंबर पे आता है। इनको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, एक वीडियो मैंने बनाई थी काफी समय पहले, तो इनको याद कर लीजिएगा। ये आपको याद होंगे तो बहुत ही आसानी से आप इनको क्लियर कर सकते हैं। देखिए, जब हम इधर से चलते हैं तो हम देखेंगे सीरीज वाइज उल्टे लिखे हुए हैं। उल्टे लिखने का मतलब ये है कि कुछ कम करके ये लिखा हुआ है, फिर ये हमें पता नहीं है, उसके बाद ये कुछ कम करके ये लिखा हुआ है, फिर यहाँ पता नहीं है, इनसे ये कम होते चले जा रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई सीरीज बन रही हो, तो हम इधर से देखेंगे तो यहाँ पे -2 हो रहे हैं। X Y, बीच में Y है वो नहीं है, तो -2 हो रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे -2 करके देख लेते हैं। हमको ऑप्शन दे रखे हैं 4। ऑप्शन कौन कौन से मैं पढ़ता हूँ। VPHB, VRHB, UPJB और VPJB, ये दे रखे हैं ऑप्शन। देखेंगे अब यहाँ पे आप X से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आप या तो इधर से प्लस कर दीजिए 2, ठीक है, या इधर से आप माइनस कर दीजिए 2। तो अभी हम इधर से चल रहे हैं, फिर इधर से भी करके देखेंगे, जो आपको सिंपल लगेगा वो देखिएगा, ठीक है। Z से -2 करते हैं तो X होता है, X से -2 करेंगे तो V हो जाएगा, और V से -2 करते हैं हम तो T होगा, और T से -2 करते हैं, फिर से पूछ रहा है, खाली स्थान आपको दे रखा है, T से फिर हम 2 कम करेंगे तो P हो जाएगा, PQR, ठीक है ना, 2 माइनस हो जाएगा। उसके बाद P के बाद 2 माइनस करेंगे तो N हो जाएगा, N के बाद 2 माइनस करेंगे तो L हो जाएगा, L के बाद 2 माइनस करेंगे तो J हो जाएगा, और J के बाद हम 2 माइनस करेंगे J के बाद तो हमारा यहाँ पे बनेगा I, ठीक है। और यहाँ पे हम I के बाद आगे चलते हैं, 2 माइनस करेंगे F, और फिर से 2 माइनस करेंगे तो D है, और D के बाद में अगर हम 2 माइनस करते हैं तो यहाँ हो जाएगा B के बाद C होता है, फिर D, ठीक है। पहले तो ये हो गया तरीका, क्योंकि हम इसे माइनस करेंगे तो थोड़ा सा हमें कोई भी काउंटिंग उल्टी याद कम रहती है और सीधी याद ज्यादा रहती है। क्योंकि हम Z से अगर उल्टा याद करें, Z और Y X इस तरह से हम याद करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हम इस तरह से याद करते हैं ABCDEFG, तो बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। तो आप देखिए इस वाले क्वेश्चन को लास्ट से लीजिए। देखिए सीरीज तो ये बन रही है कि V, ऑप्शन कौन सा सही है, V, उसके बाद P, I और B, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं एक तरीका और बताता हूँ। देखिए हमने यहाँ से माइनस किया है, यहाँ से सॉरी प्लस नहीं है, ये माइनस है, ठीक है। ये हमने माइनस किया है और हम इधर से इसे प्लस करते हैं, प्लस करके देखेंगे B से प्लस, से इधर से देखेंगे तो आप +2 हो रहे हैं,
बी सी बीच में आ रहा है, ठीक है। डी के बाद में एफ हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहे हैं प्लस, यहाँ पे पूरी सीरीज में ये हो रहा है कि 2 2 2 2 प्लस होते चले जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, माइनस नहीं कर पा रहे हैं तो इधर से आप प्लस करते चले जाइए। ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है। तो इसका ऑप्शन सही है VPIB, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन ये आपको याद होने चाहिए कि ए कौन से स्थान पर है, बी कौन से स्थान पर है, ठीक है। अभी दूसरा प्रश्न देखने को आपको किस तरह का, देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न कुछ इस तरह से दे रखा है आपको। कह रहा है CMG, ये आपको एक दे रखा है CMG, उसके बाद कॉमा लगा रखा है और फिर बोल रहा है FPJ, फिर कॉमा लगा रखा है और आपसे कह रहा है अब ISM। इसके आप ऑप्शन देखेंगे, देखिए स्क्रीन पे है आपके। तो ये दे रखे LVP, NVZ, NVY, LVZ, ये दे रखे ऑप्शंस। अब देखिए इसको आप कुछ इस तरह से ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, या तो आप इसको देखिए कि ये तीसरे नंबर पर है, ये कौन से नंबर पर है, तो इनसे या तो मैच कर रहा होगा ये, या हो सकता है कि पहले से कुछ ये मैच कर रहा हो। तो आप ध्यान से जब ऑब्जर्व करेंगे इस चीज को, तो C से आप F की तरफ चलेंगे तो कितने हो रहे हैं, D, देखिए C के बाद D E F प्लस के 3 हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। F के बाद आप देखिए यहाँ पे G H I प्लस 3 हो रहे हैं यहाँ पे, चलिए ये ठीक है। उसके बाद हम दूसरी वाली संख्या को लेते हैं और M से आगे चलते हैं, NOP प्लस 3 हो रहे हैं, PQRS, P से QRS प्लस 3 हो रहे हैं। फिर चलिए ये चीज दो चीजें तो ठीक है इसमें लग रही है। G के बाद में प्लस 3 करके देखते हैं हम, HIJ प्लस 3 हो रहे हैं, KLM प्लस 3 हो रहे हैं। अब वही चीजें आपको आगे भी करनी है। I से आगे चलेंगे हम 3, JKL, ठीक है। S से आगे चलेंगे हम 3, TUV, ठीक है। M से फिर आगे चलेंगे 3, NOP, तो LVP इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। क्या आंसर है इसका, LVP, ठीक है। इस तरह से इसको करेंगे, बस 3 3 इसमें बढ़ रहे हैं, इस तरह से ना बढ़ के, मतलब पहले में बढ़ रहे हैं, ये देखिए इस तरह से बढ़ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि इससे बढ़ रहे हो, ये आप देखेंगे कि कौन से में कौन सा बढ़ रहा है। कोई भी चीज लगा सकता है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करके ये चीजें ध्यान रखनी है कि ये इसमें हो क्या रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है VEILP, ये दे रखे हैं दोस्तों, VEILP। अब यहां आपसे पूछ रहा है बताइए क्या आएगा। तो दोस्तों ये दे रखा है आपको और आपसे पूछ रहा है बताइए यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। ये P है और उसके बाद BEILP। अब इसको पहले करेंगे, उससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हम नेक्स्ट जो वीडियो मेरी रीजनिंग की आएगी वो होगी क्लॉक की, और एक वीडियो मैंने पहले क्लॉक की दे रखी है, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है कि उसमें कुछ वो मैंने ट्रिक बताई थी तो वो कुछ फ्रेंड्स के समझ में नहीं आ रही है, क्लियर नहीं हो पा रही चीजें क्या है। तो मैं क्लॉक को 0 से लेकर के बिल्कुल CGL लेवल तक कराऊंगा, तो प्लस तक कराऊंगा, ठीक है, 0 से प्लस तक कराऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा उस वीडियो को। आपको मैं 26-27 तारीख में मैं वापस आऊंगा लखनऊ से, उसके बाद मैं आपको लगभग 1 तारीख से पहले कोशिश करूंगा कि ये वीडियो आपको क्लॉक की दे दूंगा, ठीक है। तो उसको जरूर देखिएगा क्योंकि क्लॉक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको करते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर है। बी कौन से नंबर पे होता है, दूसरे नंबर पे। ई कौन से नंबर पे होता है, 5वें नंबर पे। आई कौन से नंबर पे होता है, 9वें नंबर पे। एल कौन से नंबर पे होता है, 12 नंबर पे। पी कौन से नंबर पे होता है, 16 पे, ठीक है। अब आप देखेंगे तो इस तरह से ये बढ़ रहे हैं, और कितने कितने बढ़ रहे हैं, 2, 5, 9, 12, 16, ठीक है, इस तरह से बढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे 2, 4, 6 होते तो आप उस तरह से बढ़ाते, 2, 3, 4, 5, 6, या 2, 4, 6, या 3, 6, 9, इस तरह से होते तो आगे भी बढ़ा देते, लेकिन कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। चलिए यहाँ पे सीक्वेंस नहीं बन रहा है तो अब यहाँ पे बना के देखिए, 2 से कितने बढ़ रहे हैं, 3, 4, 5, प्लस 3 हो रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे, अब यहाँ पे हम करेंगे +3, 5, 6, 7, 8, 9, +4 हो रहे हैं, ठीक है। अब 9 से आगे चलेंगे, 10, 11, 12, +3 हो रहे हैं, ठीक है। अब 12 से आगे चलेंगे, 16, 13, 14, 15, 16, +4 हो रहे हैं। अब आगे आपसे पूछ रहा है बताइए क्या होगा। तो देखिए
यहाँ पे एक सीरीज बन रही है, यहाँ पे तो कोई सीरीज नहीं बन रही थी, लेकिन इसके ऊपर हम चलेंगे तो एक सीरीज बन रही है। वो सीरीज क्या है? 3 4 3 4। पहले 3 प्लस हो रहे हैं, फिर 4 प्लस हो रहे हैं, फिर 3 फिर 4। आगे कितने प्लस होंगे? 3। 16 में आप 3 ऐड करिए, 17 18 19। ठीक है, अब 19वें नंबर पे होता क्या है? 19वें नंबर पे होता है एस, तो इसका आंसर होगा एस, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है, ये कह रहा है इसमें कुछ संख्या दे रखी है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में मिलता है देखने को। और उसके बाद इसको लिखा हुआ है उसने बी डी ए, बी डी ए ई सी, ई सी, और आगे आपको दे रखा है क्या? आगे दे रखा है आपको डी ई बी सी ए, डी ई बी सी ए, और आगे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, ये चीजें दे रखी है और आपसे पूछ रहा है बताइए आगे क्या होगा। इसका मतलब ये दे रखा है, इसका मतलब ये दे रखा है, और आगे क्या होगा। मतलब या तो आप देख सकते हैं कि इस चीज का इससे कोई मतलब होगा, या हो सकता है इसका इससे कोई मतलब हो तो हमें इससे उसका मतलब निकालना हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो जो लेटर यहाँ पे दे रखे हैं वो लेटर यहाँ भी हैं और यहाँ भी दे रखे हैं। देखिए ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, सी डी यहाँ भी है, सी डी यहाँ भी है, और ई भी तीनों में है। तो मतलब जो लेटर पहली में है वो सभी में है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, हम इस तरह से करके देखते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसमें। ऑप्शन में डिपेंड करेगा ई ए सी डी बी, ई सी ए डी बी, ई डी सी ए बी, और ई सी डी ए बी, ये दे रखे हैं ऑप्शंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से हमने लिख लिया। अब ये यहाँ पे क्या टाइप हो रहा है आप देखेंगे। पहले नंबर पे कौन है? ए, तो यहाँ पे है 1। बी कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है सी। ठीक है, चौथे नंबर पे है डी, 5वें नंबर पे है ई। तो हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है 24 153। ठीक है, अब उसको ऐसे लिख के देखिए आप, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 बन रहा है, आगे का सीक्वेंस आप बना के देखिएगा 2 4 1 5 3। तो दूसरे नंबर पे कौन सा है भाई? ई। चौथे नंबर पे कौन सा है भाई? सी। पहले नंबर पे क्या दे रखा है? डी। 5वें नंबर पे क्या दे रखा है? 5वें नंबर पे आपको दिया हुआ है ए। तीसरे नंबर पे क्या दे रखा है? तीसरे नंबर पे आपको दिया हुआ है बी। तो ई सी डी ए बी, ये ऑप्शन है और यही बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा चेंज किया है। आपने लुप्त संख्या वाली में भी किया होगा वो प्रश्न, लेकिन यहाँ पे लेटर में करेंगे और सेम टू सेम ऐसा ही है जो मैंने पहले एक वीडियो में करा दिया था। ठीक है, देखिए ये दे रखा है आपको, क्या दिया हुआ है? ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू, और उसके बाद कह रहा है ई आर जी, और यहाँ पे दे रखे 2 ब्लैंक। और ये पूछ रहा है, ये 5वां सवाल है, और इसमें आपको पूछ रहा है कि ये संख्या दे रखी है, सॉरी ये लेटर आपको दिए हुए हैं और यहाँ पे क्या आएगा इन दोनों जगह पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, तो मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में एक वीडियो में बताया था कि सीरीज बनती है हमारी 2 प्रकार की, या तो कंपाउंड सीरीज होगी यानी कि मिश्रित श्रृंखला, या सिंपल सीरीज होगी साधारण श्रृंखला, जिसमें एक ही प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। तो आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से ए के बाद सीधा पी हो रहा है, फिर सी हो गया, फिर क्यू हो रहा है, फिर ई हो गया, मतलब स्टार्टिंग में आ गया, फिर लास्ट हो गया, फिर थोड़ा सा स्टार्टिंग में आ गया। तो ऐसे करके देख लो ना यार, इसको अलग बनाओ और इसको अलग बना के देख लो। देखो ए से सी की तरफ चलेंगे, बी सी +2 हो रहे, सी के बाद डी ई +2 हो रहे, ई एफ जी +2 हो रहे हैं। ठीक है, चलो हम +2 फिर कर देते हैं, क्योंकि एक संख्या बीच में है ना, ये वाली संख्या, हम इसको बीच में मान लेते हैं और हम आगे चलते हैं। +2 करेंगे, एच आई आ गया यहाँ पे, चलो ठीक है। उसके बाद हम करते हैं आगे, इसको दूसरी वाली संख्या को सोल्व करेंगे। पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर के बाद हम एस ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि +1 हो रहा है यहाँ पे, फिर +1 हो रहा है यहाँ पे, फिर +1 कर लेते हैं। हमारा आ गया एस आई, और हमें क्या ऑप्शन में ये दे रखा है? एस और आई दोनों।
बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन में हमको दिया भी हुआ है। तो हम इस तरह से इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनका कराने का मतलब ये है कि ये बहुत ही सिंपल लगते हैं। आपको ट्रिक पता होगी कौन से वाली ट्रिक कौन से वाले क्वेश्चन में लगेगी, तो कुछ भी नहीं है इसमें करने में। लेकिन वहीं अगर आपको ट्रिक नहीं मालूम होती है कि इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आप बुक में से करके देखिएगा, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये इस तरह से दे रखा है के एम एल एल एन एम एम और ओ एन एन पी ओ ओ क्यू, और आपसे अब पूछ रहा है, ये एक पी और दिया हुआ है, फिर आगे पूछ रहा है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन है पी क्यू एस टी क्यू वी पी आर, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए ध्यान से इसको, जब हम इसमें ध्यान से देखेंगे, कुछ ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे कुछ हमको लेटर ऐसे दिख रहे हैं जो 2-2 बार लिखे हुए हैं। उन 2-2 बार वाले लेटरों को हम एक जगह करते हैं। ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, और ये भी 2 बार है, ठीक है ना। उसके बाद एल भी देखेंगे, ये भी 2 बार दे रखा है, ठीक है। उसके बाद चलिए अब जो सिंगल है उनको करते हैं हम एक जगह, ठीक है ना। इस तरह से ये सिंगल सिंगल हो गए, एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, क्यू हो गया। उसके बाद देखिए हर जो जितना भी है, एन है, एन के बाद ओ है, ओ के बाद ये पी सिंगल दिया हुआ है। अब ये पी सिंगल दे रखा है, मतलब हम क्या करेंगे भाई, इसे डबल कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमको दे रखा है, हमको ऑप्शन में पी भी दे रखा है, तो हम पी करके देख लेते हैं। इसको पहले देख लीजिए, पी करके देखते हैं, और करके क्यू भी देखेंगे। के के बाद क्या हो रहा है, एल, यहाँ पे देखिए के बाद एल एम एन ओ पी, तो के एल एम एन ओ पी तो आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो करके देख लिया। उसके बाद एक संख्या और एक लेटर और रह गया, वो कौन सा होगा? देखिए एम यहाँ पे दे रखा था सिंगल, एम के बाद एन दे रखा था, एन के बाद ओ दे रखा था, ओ के बाद पी क्यू, पी दे रखा था, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद क्या आता है, आर। तो इसका आंसर हो जाएगा पी आर, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे आपको। हो सकता है आज ही हम मनीष सर से भी शूट करा लें हिंदी स्पेशल कुछ वीडियो, जो वीडियो के लेवल के लिए हो, लेकिन आपको जल्दी ही क्लॉक से रिलेटेड वीडियो भी मिलेगी, और जल्दी ही हम अपना टाइम भी थोड़ा सा शेड्यूल भी चेंज करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।